अब हम जब ग्रंथियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज़ ग्लैंड, ठीक है, कि ग्लैंड क्या है या फिर ग्रंथि क्या है। ग्रंथि की हम बेसिक भाषा में समझें तो ग्रंथि का मतलब होता है एक प्रकार की थैली जैसी संरचना, ठीक है, एक थैली जैसी संरचना जिसके अंदर कुछ केमिकल भरे होते हैं, कुछ रसायन भरे होते हैं। अब वो रसायन हार्मोन भी हो सकते हैं या फिर वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम एक डेफिनेशन की बात करें कि ग्लैंड की डेफिनेशन क्या होती है, तो अ ग्लैंड इज़ अ ऑर्गन विच प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन बॉडी। यानी कि ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ रिलीज़ करती है उस केमिकल सब्सटेंस को जो कि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि प्रत्येक जो हम बात करें सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये होता है ग्लैंड का मतलब, ठीक है। अब वो जो रिलीज जो सब्सटेंस है वो आपका केमिकल सब्सटेंस है, वो आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, इसके अलावा वो एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। दो तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स। इसके बारे में हम डिटेल में काफ़ी बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, लेकिन एक अदर प्रकार की ग्लैंड है जिसकी हम बात करेंगे। तो हम ग्लैंड की बात करते हैं, सबसे पहले होती है एक्सोक्राइन, फिर होती है एंडोक्राइन और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए हार्मोन और एंजाइम के बेस पे ही हमने इन ग्लैंड को बनाया है, ठीक है, और किस तरीके से वो अपने जो सब्सटेंस है उसको रिलीज़ करती हैं उसके आधार पर हमने इनके टाइप्स देखे हैं। सबसे पहले अपन एक्सोक्राइन की बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये देखिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये एंजाइम प्रोड्यूस करती है। और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखिए कुछ लोग बहिर्स्रावी का मतलब ये समझते हैं कि इनका जो सिक्रेशन है वो बॉडी से बाहर होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका मतलब ये है, इनका जो सिक्रेशन है वो इनकी खुद के बाहर चला जाता है, सीक्रेट हो गया, ठीक है। इसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और उसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रंथियाँ जिस ब्लड स्ट्रीम में पाई जा रही हैं उस ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट उस जो भी इनका केमिकल सब्सटेंस है उसे भेज देती हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन की हम बात करें तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो एंजाइम का सीक्रेट करती है, ठीक है। और इस एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है इसका जो सिक्रेशन होता है उसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इनके पास डक्ट होती हैं खुद की, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में इनकी खुद की डक्ट होती हैं, खुद की नली होती हैं, इसलिए इन्हें नलिका में ग्रंथियाँ कहा जाता है। अब जब इनके पास डक्ट हैं तो मान के चलिए ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, इसके पास इसकी ग्लैंड है, ये ग्लैंड मान के चलिए, और ये दूसरा ऑर्गन है जहाँ पर जाकर इस केमिकल को परफॉर्म करना है। तो पर्टिकुलर एक नली बन जाएगी इनकी, ठीक है। उस नली के थ्रू जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है सिक्रेट जहाँ से ये बन रहा है वहाँ से सिक्रेट हो गया, सीधे जो इसका टारगेट जो ऑर्गन है वहाँ तक ये चला जाएगा जो भी केमिकल इसके अंदर बन रहा है। ऐसी ग्लैंड जो होती हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या फिर बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। इनकी खुद की ग्रंथियाँ, खुद की डक्ट होती हैं इनकी, ठीक है, और इनसे एंजाइम सिक्रेट होते हैं और इनका जो सिक्रेशन है वो सीधा टारगेट पर पहुंचता है, ठीक है। बीच में कोई भी मीडिएटर मिलने वाला नहीं होता है और एक तरीके से नलियों में इनका जो सिक्रेशन है वो बहता रहता है। ये दूसरी तरफ हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं, तो इनका जो सिक्रेशन होता है वो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स एक विशेष प्रकार के केमिकल हैं जो एक पर्टिकुलर हम कहें किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और दूसरा इनका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड को अपन डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, यानी इनके पास किसी भी तरह की डक्ट नहीं पाई जाती, किसी भी तरह की नली नहीं पाई जाती, ठीक है। तो जब इनके पास नली नहीं पाई जाती तो ये अपने जो सिक्रेशन है उसको किस तरीके से टारगेट तक पहुंचाते हैं, तो ये क्या करते हैं सीधे ही अपने सिक्रेट को जो भी इनका सिक्रेशन होता है उसको ब्लड में छोड़ देते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो देख रहे हैं, यहाँ से ब्लड फ्लो जा रहा है, इस ब्लड में ही अपने सिक्रेशन को छोड़ देते हैं। ये एंडोक्राइन सेल है, यहाँ से इसने ब्लड में ही अपना जो भी सिक्रेशन था जैसे कि हार्मोन था उसको ब्लड के अंदर छोड़ दिया और ये ब्लड जहाँ जहाँ टारगेट तक पहुँचना होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड हमारा पर्टिकुलर एक सेल तक, हर सेल तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये अपना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सीधे ब्लड में छोड़ देती हैं, बाकी उसको जहाँ जाना होगा वो वहाँ चला जाएगा। ऐसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही जाने होते हैं और पर्टिकुलर जगह पर जाने के लिए उनमें डक्ट पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए एक पर्टिकुलर जगह पर उनको जाना होता है। दूसरी बात करें तो इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, जहाँ उनको डक्टेड ग्लैंड कह रहे थे यानी नलिका में ग्रंथियाँ कह रहे थे, इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहते हैं। इसी तरह की जो तीसरी ग्लैंड है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे थे या फिर मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं, इनका मतलब क्या है कि इनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये जब इनको एंजाइम सिक्रेट करना होगा तो एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे और जब इनको हार्मोन का सिक्रेशन करना होगा तो ये हार्मोन को सिक्रेट करेंगे। इनमें एक एग्जाम्पल है आपका पेनक्रियाज, हमने डाइजेशन में पढ़ा था पेनक्रियाज, जिसके अंदर हार्मोन्स भी निकलते हैं और उसके अलावा उससे कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं। डाइजेशन में हमने सिर्फ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था और इसी तरीके से कुछ हार्मोन्स भी उसके अंदर निकलते हैं। एंजाइम्स हमने पढ़े लाइपेज, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये सब तो एंजाइम हैं जो कि किससे सिक्रेट होते हैं, पेनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं या फिर अग्नाशय से सिक्रेट होते हैं। इसके अलावा
जो हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा। इंसुलिन हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? वो भी अग्नाशय की बीटा सेल्स जो हम कहें इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। तो इस तरीके से मिक्स ग्लैंड होती हैं और ये दोनों तरह का काम करता है, एंजाइम भी सीक्रेट करता है और हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। तो आपने ग्लैंड को समझ लिया, ग्लैंड के प्रकार देख लिए हम।